हेलो बायोमन परिंदो, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी में मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा संघ मोलस्का। इसके पहले के जितने भी संघ हैं, मैंने आपको जब प्राणी जगत पढ़ाया था, एनिमल किंगडम पढ़ाया था, तो वहां पर पढ़ाया था कितने प्रकार के संघ होते हैं, क्या क्या सारी चीजें पढ़ाया था। ठीक है, और संघ ये जो प्राणी जगत है एनिमल किंगडम के, मैंने दो दो वीडियो बनाए थे। ठीक है, उसके बाद से मैंने फाइलम पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनली संघ मोलस्का। ठीक है, और यदि अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं और 11th के सारे वीडियो आपको नहीं देखने को मिले, तो 11th के सारे वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए। ठीक है, तो मेरे बायोमन परिंदों के लिए एक शायरी है, आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए और काफी अच्छी है। ठीक है, देखिए, अब सपने जब बड़े देखे हैं, अब सपने जब बड़े देखे हैं, तो हौसलों को छोटा करने का सवाल ही नहीं होता है। और जब आसमान और जब उड़ान ही आसमान तक है, और जब उड़ान ही आसमान तक है, तो पंखों को रोकने का सवाल ही नहीं होता है। तो बायोमन परिंदों की जो उड़ान है ना, वो आसमान की है, ना कि नीचे। तो बायोमन परिंदों के सभी पंखों को ना खोलना है, और आप लोगों के आई होप सभी पंख खुल चुके होंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संघ मोलस्का। मोलस्का वर्ड से एक छोटा सा मीनिंग समझ में आता है, मॉलिस। ये ग्रीक वर्ड लिया गया है मॉलिस, और मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब बड़ा सा प्यारा सा। ठीक है, बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट। ठीक है, शॉर्ट का जैसे क्या होता है, जैसे मखमल होता है ना, तकिया वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों के गाल होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो इस संघ के प्राणी में, मोलस्का में, सभी सॉफ्ट जीवों को रखा गया है। और आप देख लीजिए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले वाला संघ मैंने आपको बताया था। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ ठीक है, ये क्या है, जंतु जगत का, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। ठीक है, जो संघ मोलस्का है बच्चे, वो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। इस बात को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो देखो, इस संघ के सदस्यों का शरीर कोमल तथा खंड विहीन होता है। ठीक है, इस संघ के, इस संघ के सदस्यों का समूह, सदस्यों का शरीर कोमल होता है। क्या होता है, कोमल तथा खंड विहीन होता है। बच्चे याद रखना, ठीक है, खंड विहीन। और आर्थ्रोपोडा संघ, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, उस संघ के जीव क्या होते हैं, खंड युक्त होते हैं, उनमें खंड होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के खंड होते हैं। तो मेरे बच्चे सभी लोग, आप लोग बताएंगे आर्थ्रोपोडा संघ का एक उदाहरण, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए, जो संघ मोलस्का है, संघ मोलस्का यानी कि मोलस्का संघ का अध्ययन करना। ठीक है, इस संघ के अध्ययन को मैलेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस संघ का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है मैलेकोलॉजी, मैलेकोलॉजी। ठीक है, मैलेकोलॉजी। जो संघ मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का संघ का यदि आप अध्ययन करेंगे तो हम उसे बोलेंगे मैलेकोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चे, मैलेकोलॉजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, मैलेकोलॉजी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया। आगे चलें, चलो आगे देखिए, इसका जो संघ, ये संघ है मोलस्का। मोलस्का नाम जॉन स्टॉन ने दिया। जो मोलस्का नाम था ना, इस संघ का मोलस्का नाम, मोलस्का नाम किसने दिया, उसने दिया जॉन स्टोन ने। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस संघ के बारे में। ठीक है, इस संघ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अब देखो, हमें पता है, आपने देखा होगा जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा मतलब इस संघ का बड़ा प्यारा सा, ठीक है, जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे इस संघ का एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग घेंगा के नाम से जानते हैं। और घेंगा का मैं थोड़ा सा इमेज यहाँ पर बना के दिखा दूं आप लोगों को।
और आप लोग इस जीव से परिचित भी होंगे। है ना? हाँ, अब बच्चों को लग रहा होगा कि, है ना, कि अरे ये जीव तो हमें पता है। बताइए, लग रहा है कि नहीं कि आप लोगों को पता है? थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा अभी भी? लगना चाहिए भाई साहब। अभी देखना, अभी पता चलेगा। ये पता है जीव कहाँ मिलेगा तुम लोगों को? ये जीव अक्सर पानी वाले एरिया में, वाटर एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखना, ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम्म, ये देखो। तो ये बच्चे है स्नेल। ये क्या है? ये है हमारा स्नेल। स्नेल, स्नेल मतलब सांप? नहीं बेटा, घेंघा। ये है हमारा स्नेल, घेंघा। घेंघा नहीं देखे हो आप? जब पानी होता है ना तो घेंघा होता है, ऊपर कुछ अजीब सा लिए रहता है ना? वो काफी कठोर होता है। अगर इसको मारो ना तो उसी जो कठोर वाला भाग होता है उसी के अंदर घुस जाता है, जैसे कछुआ। पैर वैर अंदर कर तुरंत अंदर, मारो कितना मारो, ऐसे ढीठ होके खड़ा हो जाता है, मारो मुझे, बोलेगा मारो मुझे, मारो मारो मुझे। है ना? ये तो घेंघा। तो देखो, घेंघा का ये है पैर बच्चे। ठीक है, इस संग के जीव बड़े सॉफ्ट होते हैं। ये जो होता है ना, ये बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कोमल होता है। ठीक है, तो ये पैर से चलता है। इस तरह पैर उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, फिर पूरे शरीर को आगे बढ़ाएगा, फिर अपना आगे जाएगा। है ना? ये यहाँ पे बच्चे है इसका माउथ। इन चीज को बच्चे बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मतलब संस्पर्शक। संस्पर्शक होते हैं। ठीक है, संस्पर्शक मतलब अंटीना बोलते हैं ना, इस जीव के अंटीना लगा है ना? ये अंटीना से चलता है, अंटीना से। अंटीना से पता चल जाता है आगे कोई दीवार नहीं। जब तरंगे भेजता है, फिर तरंगे लड़के आती हैं, समझ जाता है दीवार, तुरंत मुड़ जाता है। हम लोगों की आंख है, हम लोग ऐसे चलेंगे अगर ऐसे 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 से, क्या होगा? देखेंगे दीवार, लड़ जाएंगे भट्ट से, देखेंगे दीवार है तुरंत मुड़ जाएंगे। भैया इस जीव के तो अखवाएं नहीं है ना, तो कैसे है? तो इसके बाद माउथ होते, टेंटिकल्स होते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बच्चे गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स। ठीक है, गिल्स क्या करते हैं? गिल्स इस जीव में श्वसन का और उत्सर्जन दोनों का काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है, सॉरी सॉरी, गिल्स हमारा ये है बच्चे। ठीक है, ये यहाँ पे है हमारा गिल्स। ठीक है, ये हमारा पाया जाता है इस संग के जीवों में, ये पाया जाता है एनस। एनस, ठीक है, ये हुआ एनस। अब देखिए, ये है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, आप लोग इसको गूगल करेंगे, एग्जाम्पल इसके मतलब मिलेंगे। अब मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। इंटेस्टाइन हो गई, और इसके ऊपर बच्चे पाई जाती है सेल। सेल यानी कि कवच पाई जाती है इसके ऊपर। ठीक है, अब वो कवच किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के, भी आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाम लिखते चलो बच्चों, सभी लोग बनाते चलो मेरे साथ। ठीक है, ये हुआ इसका स्टमक। क्या हुआ? डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ, स्टमक हुआ। ये यहाँ पे हुआ, छोटा सा आप बना दो, हार्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट भी पाया जाता है, इस घेंगा के अंदर देख लो। ठीक है, हार्ट हुआ। फिर यहाँ पर ये पाया गया नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टमक, हार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्नेल एक प्रकार का घेंगा है। जब देखो, जब बारिश वारिश होती है ना, तो वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये निकलता है, नहर वहर हुआ, ठीक है, तालाब हुआ, उसके आसपास ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ये स्नेल घेंगा होता है, ये आराम से आसानी से चलता है। इसके चलने के लिए इसके फूट होते हैं, यानी कि पैर होते हैं। ठीक है, और ये पैरों की सहायता से चलता है। किस प्रकार चलते हैं बता दें? ये जो इसके पैर होते हैं ना, इस पैर को ऐसे बढ़ाता है, उचकाता है, फिर अपनी शरीर को उचकाएगा। ठीक है, शरीर को उचकाने के बाद अपना आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि ऐसे चल दे खूब तेजी तेजी, जल्दी जल्दी चल रहे। हम तो जल्दी नहीं चल लेते हैं ना, हमसे तेज भी कोई चल लेता है, हमसे धीरे भी कोई चलते हैं।
ठीक है, तो देखो ये हुआ, इसका हुआ एग्जाम्पल, ये वो पहला हुआ स्नेल आपका। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में लिखवा दूं आपके पास, इसके एग्जाम्पल है स्नेल और क्या है, काइटॉन है। ठीक है, चलो इस संघ के जितने भी जीव है ना उनके उदाहरण लिख लो, उनके एग्जाम्पल लिख लो। सबसे पहला है घेंघा, ठीक है, फिर है काइटॉन, ठीक है, घेंगा हुआ, काइटॉन हुआ, यूनियो हुआ। कौन सा? यूनियो। बेटा ये सब जो जीव है ना, इन जीवों को जाओ बच्चे गूगल करो और देखो। ठीक है, यूनियो हुआ, पाइला हुआ, पाइला, ऑक्टोपस हुआ, सीपियां हुई आदि। ठीक है, ऑक्टोपस हुई और सीपियां हुई, फिर आदि। ये हुआ इसके एग्जाम्पल बच्चे। ठीक है, अब आप लोग एक हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग होगी जनरल करेक्टर्स। ठीक है, जनरल करेक्टर्स जिसका मतलब होता है सामान्य लक्षण। क्या सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे? सही बच्चे हेडिंग डालेंगे जनरल करेक्टर्स। ठीक है, हिंदी में डालेंगे सामान्य लक्षण। तो सबसे इनका मोलस्का जीव का सॉरी, सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय या अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। सबसे पहला लिखेंगे कि ये प्राणी स्थलीय व जलीय दोनों होते हैं। ठीक है, स्थलीय व जलीय दोनों होते हैं, सबसे पहला लिखेंगे। ये जो प्राणी होते हैं ये स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं, यानी कि ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। अब लिखेंगे इस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, किस स्तर का? अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, इस संघ के जीवों का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। आर्थ्रोपोडा के लगभग सभी आगे के जीव ना सब अंग तंत्र, अंग आ गया था उनमें, ऑर्गन आ गया था उसके पहले। ठीक है, उसके पहले नहीं था। तो इसीलिए कहता हूं जो प्लेलिस्ट पर, जो प्लेलिस्ट है ना हमारे चैनल में, वो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, वहां पर बताया गया सभी चीजों के बारे में बच्चे। ठीक है, तो इनका शरीर अंग तंत्र का स्तर होता है। तीसरा नंबर डालेंगे कि इस संघ के प्राणी द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिक तथा प्रगुही होते हैं। इस संघ के प्राणी क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, त्रिकोणिक, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिक तथा प्रगुही होते हैं। प्रगुही, ये सच्ची सारी चीजें आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अब मुझे पता है नहीं समझ पा रहे, सिर्फ वही बच्चे समझ पा रहे हैं जो भाग 1 और भाग 2 देखे हैं। ठीक है, तो भाग 1 और भाग 2 चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वहां जाकर देख लो। तीसरा लिखो कि इस संघ का शरीर कोमल होता है। शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल की बनी होती है। ये देखिए जो कवच होता है, शेल होता है, वो किसका? मेंटल। मेंटल शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल की बनी होती है। मेंटल के चारों ओर एक कैल्शियम का कवच होता है। ठीक है, इस जीव के शरीर के चारों ओर कैल्शियम का कवच होता है। ठीक है बच्चे, कैल्शियम का कवच, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इन संघ के प्राणियों में पंख के समान क्लोन पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों का काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंख के समान क्लोन, और क्लोन का काम क्या होता है? श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, ये आपका नीट लेवल का क्वेश्चन हुआ, याद रखना इसको। ठीक है, आईएमपी पूछ लिया जाएगा कि मोलस्का संघ में जो क्लोन पाए जाते हैं उनका काम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। लिखिए, इन संघ के जीवों के सिर पर संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, इस संघ के जीवों पर संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, टेंटकिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस संघ के जीवों पर क्या होता है? संवेदी संस्पर्शक पाए जाते हैं, यानी कि टेंटकिल्स पाए जाते हैं। अब लिखेंगे कि इस संघ के जीव में ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इस संघ के जीव में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि क्या होता है? एक जगह पर खून भरा रहता है, पूरा शरीर है, जैसे एक घर मान लो, एक घर को मान लिया घेंघा। जिस घर में किचन होता है ना, खाना बनाने वाला, उधर घेंघा का खून वाला कमरा है, वहीं पे खून भरा रहेगा। ठीक है, घेंघा के शरीर को कहीं पे खून का काम होगा, जैसे बाथरूम में है घेंघा। ठीक है, खून का काम हो तुरंत गया 2 बाल्टी खून भर लाया, ऐसे होता है।
ऐसे टोटी नहीं लगी रहती हर जगह खून जहां मन हुआ निकालो, नहीं, एक जगह भरा होता है और उनको बोलते हैं कोटर। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है और ये कोटरों में रहता है। ठीक है, कोटरों में, याद रखना कोटरों। अब लिखिए कि इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है? हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। ठीक है, इनमें श्वसन वर्णक बच्चे हीमोसाइनिन होता है। जैसे हमारे में श्वसन वर्णक क्या होता है? हमारे में बच्चे श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इनमें हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन क्या करता है? जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को पूरे हीमोसाइनिन ले जाके ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कि इस संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं। ठीक है, लिखिए कि इस संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं। समझना, खाली समझते चलो, कॉपी में लिख लें, एक बार रिवीजन कर लें, सब याद हो जाएगा। इस संघ के जंतु एक लिंगी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ठीक है, इनमें आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। ये अंड प्रजक प्राणी होते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु क्या होते हैं? अंड प्रजक प्राणी होते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु बच्चे क्या होते हैं? अंड प्रजक प्राणी होते हैं। फिर लिखिए, इस संघ के जंतु में लार्वा अवस्था पाई जाती है। इस संघ के जंतु में क्या पाई जाती है? लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और उन लार्वा को बोलते हैं वेलिजर और ग्लोकोडियम। ठीक है, वेलिजर और ग्लोकोडियम। ठीक है, इस संघ के जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है और उन अवस्था को बोलते हैं वेलिजर और ग्लोकोडियम। ठीक है, वेलिजर और ग्लोकोडियम लार्वा अवस्था होती है। फिर लास्ट पॉइंट बचा, इस संघ में परिवर्धन अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों पाया जाता है। ठीक है बच्चे, लिखेंगे कि इस संघ में परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पाया जाता है। अब इसके हुए उदाहरण, इस संघ के उदाहरण हुए ये। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोलस्का फाइलम, फाइलम मोलस्का। ठीक है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज कॉल्ड मोलस्का। वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज कॉल्ड संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है बच्चे, इतना याद रखना, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का। ठीक है, तो बच्चे आपका फाइलम मोलस्का खत्म होता है। और आपको बता दें कि यदि आपको बायोमन से बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है और एक हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जा करके हमें सपोर्ट करें और उस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। तो इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।